चलो, नाइन्थ गामा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी हमने देखा बेटा, कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी अगर पहली के 6 एलिमेंट्स और दूसरी के 6 एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। पहली के जैसे ट्राइंगल के 6 एलिमेंट होते हैं, हर ट्राइंगल के 3 साइड्स 3 एंगल, 3 साइड्स और 3 एंगल, इसके 6 के 6 एलिमेंट इसके 6 के 6 एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। लॉजिकली तो ये बनता है ना, बट मैथमेटिशियंस ने, जो स्कीमी लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ तिकड़म लगाई, है ना। कुछ खास तीन के इक्वल प्रूफ कर दिया। तब जो रिमेनिंग 3 थे ना, वो अपने आप इक्वल हो गए। कुछ खास 3 इसके, कुछ खास 3 इसके। अब वो खास 3 के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, ध्यान से देखिए। एससीएस सबसे पहले क्राइटेरिया, मतलब इसकी 2 साइड्स और बीच वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंगली इसकी 2 साइड्स और बीच वाला एंगल, मतलब इसकी ये साइड इसके इक्वल, इसकी ये एसी साइड इसकी इक्वल, और जो बीच वाला एंगल बीच वाले एंगल के इक्वल। अगला जो बना एंगल साइड एंगल, ये एंगल बी मान लो, इसका एंगल ई, इसका ये बीसी, इसका ये ईएफ, इसका ये सी, इसका ये एफ, इसका भी एंगल साइड एंगल, इसका भी वही एंगल साइड एंगल, समझ रहे हो। फिर होती है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल कोई और साइड, एंगल एंगल कोई और साइड। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं हो सकता, देखना एक आज सिचुएशन अराइज हुई 10th का जब मैं बैच ले रहा था, वहां पे क्या हुआ कि ये एंगल इसके इक्वल था, मान लो θ1, ये एंगल θ2 के इक्वल था, बीसी इक्वल थी इसके डीएफ के। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा सर? एंगल एंगल साइड। अरे मूर्खों, कोई नहीं एंगल लगेगा साइड। सर कोई भी नहीं लगेगा। कोई नहीं। मेरी बात को रिपीट करने के लिए वेरी थैंक यू मच। एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मूर्ख लोग इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा ध्यान से सीखो बच्चों बातों को, बड़े बेसिक से समझा रहा हूं यार, ये बहुत बेसिक ज्योमेट्री है, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसका एंगल इसके एंगल के है, वेरी गुड, इसका एंगल इसके एंगल के है, इसकी अनदर साइड इसकी अनदर साइड की होती तो ओके, या फिर इसकी बीच वाली तो इसकी भी बीच वाली होती, तो ये लग सकती थी एंगल साइड एंगल। ये भी नहीं लग सकती एंगल एंगल साइड, कोई भी नहीं लग सकती। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस इसको नहीं समझ आ रहा वो पूछो बेटा, खुल के पूछ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड, फिर हमारे पास क्राइटेरिया होता है आरएचएस, फिर हमारे पास क्राइटेरिया होता है आरएचएस। ये बात समझ आया ना सबको? आंचल, तुम्हारा सिलेबस साथ साथ चल रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड। अपने भाई की बातों में मत आना। सबसे निकम्मा वही था मेरी क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन ही चीजें हमें सिखाती हैं, मेरा मानना यही है। मैथ में हमें क्वेश्चन निकालना आना चाहिए विद कंसेप्ट्स, ऐसे मुंह उठा के कुछ भी नहीं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं, इन राइट ट्राइंगल, और जितना मैंने क्लास में अभी तक ज्योमेट्री करवा दूंगा ना, मतलब टिल लास्ट क्लास हमारी इस हफ्ते की, वहीं तक आपके पेपर में आएगा। तो ये दिमाग मत लगाना कि अगर सर ने क्वाड्रिलेटरल्स नहीं करवाया वो हमें खुद से करना है। वैसे तो आप लोग अच्छे बच्चे हो, आपको खुद से भी करना चाहिए, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। देखो, अगर हम इस बैच को अच्छा कह रहे हैं तो कुछ भी सिलेबस होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों का तो सिलेबस डिफाइन होना ही नहीं चाहिए। अगर मेरे हाथ में सब कुछ होता तो मैं आपका सिलेबस कभी डिफाइन ना करता, पता है, पूरी मैथ में से टेस्ट होता। यही तो बात होनी चाहिए। अगर मैंने एक सिलेबस ही बता दिया फिर तो कोई भी तैयार कर लेगा उसको। हमें कोई भी नहीं बनना बेटा, कोई भी तो हम हैं। आपको यूनिक बनना है और वो मेहनत से बना जा सकता है। और ये परव देख लो, हीरो, 2-2 नंबर आते हैं इसके पेपर में। इन राइट ट्राइंगल एबीसी करना इसको ओलंपियाड है। राइट ट्राइंगल एट सी, इन राइट
triangle ABC, right angle at C. M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to point D such that DM is equals to CM. खुद से ड्राइंग बनाओ. Point D is joined to B. ये तो कोई बात ही नहीं बनी, चलो फिर भी लिख लो. पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू बी. ठीक है. अच्छा, अब आपको क्या क्या प्रूफ करना है. सबसे पहला केस, किसी की बुक खुली नहीं होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं. जस्ट बी सीरियस. AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD. अगला, एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB. खुद से ड्राइंग बनाओगे बच्चों सारे. ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB. अगला, सर ये सेम क्वेश्चन आपने कल टेस्ट में डाला था, संडे टेस्ट में. मुझे पता है, मैंने ही बनाया था. तुम्हें क्या लगता है सबने किया? संडे टेस्ट ही नहीं सभी ने किया बेटा. अभी सिर्फ मैं ये देख रहा हूं कि मुझे किन किन को पढ़ाना है. अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया नहीं है. ये परव का तो पत्ता कट गया. तू समझ रहा है परव? यस सर. हाँ, समझ गया अब कि तेरा पत्ता कट गया. तो खुश रह, चिल मार अपनी लाइफ में. तो पढ़ना तुझे है नहीं. मम्मा तेरे इतनी टेंशन लेते हैं तेरी. तूने खा लिया, पी लिया, सो लिया, यही काम करता है तू, और क्या करता होगा. मैं तुझे अच्छा समझता था यार कि तू चल ओलंपियाड की तैयारी करेगा, कुछ करेगा, और तेरे मार्क्स फुल आते हैं. और पेपर भी किसका हुआ था? किस चीज का टेस्ट था वो जिसमें तेरे फुल आए? कौन सा कह रहे हो? अरे जिसमें तेरे फुल आए पिछले टेस्ट में, मुझे नहीं पता कौन सा टेस्ट था वो, किस टॉपिक का था. सर लास्ट टेस्ट में. हाँ, सर मेरे किसी में नहीं आए थे लास्ट टेस्ट में तो पूरे. 8 आए थे ना तेरे. 4-5 नंबर को फुल ही तो कहता है तू. यस सर. तो कौन से टॉपिक का टेस्ट हुआ था वो? ये तेरी सीरियसनेस है पर. वेरी गुड वेनिका. और नए बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं. अंजलि करो बेटा. यस सर. करणवीर बंसल का हो गया, श्रेया का हो गया, वेरी गुड. जपजी करो जल्दी. अने का हो गया. किंजल का हो गया, जपप्रीत का हो गया. वेरी गुड बच्चों, काफियों का हुआ.
जपजी करो बेटा। अरे पूजी आइए। नो सर। अरे ये भी मिस एक क्लास आती है, एक में आती नहीं। अरे परव तू वीडियो ऑन करेगा कि मैं फोन करूं घर पे? अगर परव तेरी वीडियो ऑफ होगी ना, अब तू देख लियो। शब्द तो इसके घर के पास ही रहता है ना। बैट उठा के दो लगाइयो मेरी तरफ से इसके पीछे। हाँ, घुमा के जैसे हम बॉल को फेंटते होते हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, तो मिल तो सही मुझे किसी दिन। तूने देखा नहीं अपने को। चलो भाई, होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। चलो कोई नहीं, मैं करता हूं। देखो वैसे 90% का हुआ, बढ़िया है। इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। राइट एंगल एट सी, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ऐसे मानता हूं। उसके बाद एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एम इसका मिड पॉइंट है, तो ये टुकड़े इक्वल होंगे। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं बेटा, लिखने वाला काम आप खुद ही करोगे। मैं अभी ड्राइंग बना रहा हूं। सी इज ज्वाइंट टू पॉइंट एम। सी और एम को ज्वाइन किया। सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज को याद भी कर लेना। जब हमने इनको ज्वाइन किया है, ये सी एम एम बी और एम ए इक्वल होते हैं, ठीक है। सी एम एम बी और एम ए इक्वल होते हैं। सी एम एम ए और एम बी इक्वल होते हैं। अभी मैं बता रहा हूं, रिमार्क्स में लिख लेना। सी एम एम बी और एम ए इक्वल होते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल से। जब हम मिड पॉइंट को, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो जो वो टुकड़ा बनता है सेगमेंट का, देखो एम बी और एम ए तो आपस में इक्वल ही है क्योंकि मिड पॉइंट है एम। उसके बाद सी एम इक्वल हो जाता है एम ए के या फिर एम बी के, एक ही बात। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है उसके बाद एंड प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी। इसको डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। चलो मान लेते हैं, प्रोड्यूस मतलब स्ट्रेट लाइन में ही। सच डेट डीएम इज इक्वल्स टू सीएम। डीएम और सीएम को आपस में इक्वल किया। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू बी। इसको बी के साथ ज्वाइन कर दिया। देखो ड्राइंग तो बन गई ना सबकी, सिंपल सी ड्राइंग थी यार। अच्छा, अब देखते हैं एएमसी और डी बीएमडी। मैं तो कह रहा हूं जी ऑरली दिख गए। कैसे? ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, ये इसके टुकड़े, ये टुकड़ा सीएम एमडी के इक्वल, एमबी एमए के इक्वल। क्या दिख नहीं रहा एसएस? क्या दिख नहीं रहा एसएस? समझ रहे हो ना? तो एसएस लगा रहा हूं सिंपल। एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम के साथ मुझे एम की पोजीशन फिक्स करनी है, तो एम की पोजीशन होगी लॉक। उसके बाद मुझे एएम के साथ किसको फिक्स करना है? बीएम को। तो बी को इसी तरफ लिखना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है। और जो बच गया डी, चेक करते हैं एमसी क्या आ रहा है एमडी के, एमसी एमडी के आ रहा है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्या ऑर्डर लिखना आ गया बेटा सबको? देखो ये सबको Yes, समझ sir. आया एसएस से? हर्षिता Yes, sir. गुड। हो गया प्रूफ, और क्या करना था? अगला पॉइंट, ये पहला प्रूफ हुआ। सेकंड, आपको प्रॉपर लिखना है पेपर में। डीबीसी, डीबीसी ये वाला जो एंगल है एसीबी के इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है प्रूफ कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूं हो गया। कैसे? देखो बच्चों, इसका एंगल सी और इसका एंगल डी इक्वल है। मतलब इसका जो ये एंगल है थीटा 1, इसका जो ये एंगल है थीटा 1, इसका जो ये एंगल है थीटा 2, इसका जो ये एंगल है थीटा 2, है ना? तो आपको ये दिख गया कि AC पैरेलल होगा DB के, AC पैरेलल होगा DB के। ये दिख गया होगा, ये वाली लाइंस, ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है, ये वाली लाइन। अगर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल प्रूफ हो गए हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर, 2 मिनट नहीं, सर थीटा 2 जो आपने लिखा है ए पे, वहाँ थीटा 1 नहीं होना चाहिए?
2 मिनट रुक जा। इसका ए और इसका बी इक्वल है, हाँ, तो यहाँ पे थीटा 1 आना चाहिए भाई, बिल्कुल। अच्छा, और यहाँ पे थीटा 2 आना चाहिए, यहाँ पे थीटा 1। इसका ए और इसका बी इक्वल है ना, इसका ए और इसका बी, मार्किंग गलत हो गई थी। अब एसी पैरेलल्स टू डीबी दिख रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर्स की वजह से। अगर अब ये पैरेलल हो गए तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। को इंटीरियर की वजह से, को इंटीरियर्स का सम की वजह से। समझ रहे हो बच्चों? दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये तो प्रूफ हो गया कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DBC के इक्वल होता है, मतलब ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अच्छा, उसके बाद DBC को हमें प्रूफ करना है ACB। ACB मैं तो कह रहा हूं हो गया जी, ये कॉमन है, ये एंगल 90-90 हो गए, ये इस टुकड़े के इक्वल पहले ही आ चुके हैं। बात समझ रहे हो ना? DBAC के इक्वल आ चुके हैं। क्या ये दो ट्राइंगल सारे देख पा रहे हैं? ACB, इस पे एक डंडी लगाता हूं, इस पे 3 डंडियां लगाता हूं, यहाँ पे 90, और ये एक ऐसे, ओ यार DBC यहाँ पे 90, इस पे एक डंडी लगाता हूं, इस पे 3 डंडियां लगाता हूं। देखो क्या समझ आया? दिख रही है दोनों ट्राइंगल्स? क्या एस से कॉन्ग्रुएंट दिख रही है? साइड साइड के, ये साइड इस साइड के, बीच वाला एंगल बीच वाला एंगल के। बात को समझो, एस का मतलब साइड साइड के, ये साइड इस साइड के, बीच वाला एंगल बीच वाले एंगल के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो इसका ACB, इसके C के साथ क्या फिक्स करना है? B, C के साथ B की पोजीशन फिक्स करनी है। अच्छा, अब हमें पता है AC के साथ मैं क्या चाहता हूं? DB, तो D को तो इधर ही लिखना पड़ेगा, एक ही तरीका बच गया। तो क्या पोजीशन बच गई यहाँ पे? C। अब चेक करते हैं क्या BC BC के आ गया? BC BC के आ गया, तो हमारा वैलिड है काम। बात समझ रहे हो ना बेटा? चेक, क्या ऑर्डर लिखने में सारे कंफर्टेबल हैं? जो कंफर्टेबल नहीं है खुल के पूछो, खुल के। सर हम क्या हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं उसका, जैसे CD इज इक्वल टू AB? CD इज इक्वल टू AB दिया नहीं हुआ ना सर, वो तो हमने ओके प्रूफ सर। कर दिया CPCT से। ये बात तो प्रूफ यस हो गई ना? सर, CD इज इक्वल टू AB तो प्रूफ हो गया। यस सर। बस हो गया काम प्रूफ। अब देखो CD AB के इक्वल है, तो मतलब CD/2 AB/2 के इक्वल होगा। CD/2 क्या है? CM, और AB/2 क्या है? यही तो प्रूफ करना था, CD/2 AB/2 के इक्वल। और AB/2 को आप ये भी तो लिख सकते हो MA या फिर MB। देखो ध्यान से, दिख रहा है सबको ड्राइंग में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। क्या समझ गए बच्चों सारे? बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, बहुत बेसिक। और हमें याद भी रखनी है ये चीजें जो मैंने अभी आपको यहाँ सिखाई थी, इसको आप याद रखिएगा प्लीज। लेट्स मूव ऑन बच्चों, आगे बढ़े। जस्ट प्लीज गिव मी अ मिनट। पेज फिनिश हो गए थे। चलो लेट्स मूव ऑन बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखिए। देखो हर क्वेश्चन को एक अपॉर्चुनिटी समझो चैप्टर को समझने की तरफ।
अगर आप मैथ की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, तो मैथ आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाने वाली है. इफ यू स्टेप फॉरवर्ड वन सिंगल स्टेप, मैथ आपकी तरफ कितनी स्टेप चलेगी? 10 स्टेप्स. विश्वास करो मेरा, ठीक है? मन से करना क्वेश्चन को. क्वेश्चन है BD and CE are bisectors of angle B and angle C of isosceles triangle. अरे मिस पूजी, Yes, sir. वेलकम. Sorry, sir. Actually, I was not able to join. Prove that BD is equals to CE. Very good, Bhavya. Come on, बच्चों, put your maximum effort. करणवीर बंसल, very good. Vinika Shabad, Tanav. Vinika is a good girl. Shreya, Manan, Ane. Very good. Inderpreet Singh, very good. Kinjal, Anchal Das, Japreet Singh, Hriday Kapoor, Mahi, Paras Goel, Shrishti, BD एंड CE. पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों. वेरी गुड, सबका हो गया है. ABC, ABAC के इक्वल दिया हुआ है, और ये BD और CE इसके बाइसेक्टर्स हैं. BD और CE, है ना? अच्छा, अब ये पूरे पूरे एंगल्स इक्वल होंगे तो सबको थीटा 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 मार्क कर लूं. 2 थीटा के इक्वल ही होने वाला है. देखो क्या समझ आ गया, है ना? अच्छा, अब हमें BD और CE इक्वल प्रूव करना है, और जो ये BD है बच्चों, ये एक्चुअली इसके ऊपर है, और CE ऐसे. ठीक है, थोड़ा सा मिसकम्प्लीट है क्वेश्चन. यहाँ पे लिखा होना चाहिए था D पॉइंट इज ऑन AC एंड E पॉइंट इज ऑन AB, बट अंडरस्टूड है ना? हमने मान ही लिया, जिन्होंने प्रूफ किया उसको उन्होंने ये माना ही होगा. ओके, अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, क्या दिख रहा है? इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बोल सकता हूं? Yes, sir. ठीक.
अभी मैं इस ट्राइंगल को अलग से निकाल रहा हूं, ठीक है, इस ट्राइंगल को, ये बीईसी ट्राइंगल को मन कर रहा है अलग से फील करने की कोशिश कर रहा हूं। बी ई सी, इस एंगल को बोला हुआ है 2 थीटा, इस एंगल को बोला हुआ है थीटा, और ये बीसी ऐसे, बीसी पे 2 डंडियां हैं, और इस ट्राइंगल को अलग से निकाल रहा हूं बीडीसी को। बी डी सी, ये है 2 थीटा, ये है थीटा, बीसी के ऊपर है 2 डंडियां। देखो क्या सबको दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग दिख गई, बीईसी और बीडीसी। क्या कहती हो हर्षिता? Yes, sir. वेरी गुड, सबको दिख गई जब जी? Yes, sir. वेरी गुड। ट्राइंगल्स देखो, इसका एक एंगल इसके एक एंगल के इक्वल है, इसका एक एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे एंगल के इक्वल है, और दोनों के बीच वाली साइड के इक्वल है। क्या बात समझ रहे हो? तो लग सकती है एंगल साइड एंगल, हम एलिजिबल हैं लगाने के। क्या बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लगा देते हैं। यहां पे तो जैसे मर्जी लिख लें, बीईसी लिख लूं, मन कर रहा है, कॉन्ग्रुएंस टू। अब देखते हैं इसके बी के साथ किसकी पोजीशन फिक्स करनी है, सी की, सी मस्ट बी फिक्स। इसके सी के साथ किसकी पोजीशन फिक्स करनी है, बी की, और जो बच गया डी। अब चेक करते हैं थर्ड कंडीशन, क्या बीसी बीसी की आ गया, बीसी सी भी तो लेंथ वाइज तो सेम ही है, तो हमने ओके किया। आप अपने आप को प्रूफ भी कर सकते हो कि आपने सही किया कि गलत किया। बात समझ आया? तीसरी कंडीशन से अब चेक करते हैं जो हमें प्रूफ करना था, क्या वो प्रूफ हुआ? बीडीसीई के इक्वल आ गया सीपीसीटी से। Yes. क्या सबको क्लियर हुआ बच्चों? मुझे कुछ समझ आ रहा है कि ऊपर से ही जा रहा है? So got it. Got it. But I didn't get you till now. अगला क्वेश्चन, triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle with AB is equals to AC. Prove that perpendiculars, मैं perpendicular को ऐसे लिखता हूं भाई, सारी ज्योमेट्री में ऐसे ही लिखूंगा, तुमने नहीं ऐसे लिखना, ठीक है? क्लास में कहीं ऐसे लिख दो और मैम को कहो हमारे सर ऐसे लिखते हैं, नहीं नहीं ठीक करो, फिर बाद में मुझे मत कहना। Perpendiculars from the vertices B and C to their opposite sides are equal. चलो भाई प्रूफ करो। बताओ बच्चों, वेरी गुड शब्द। अने तनव
पर एवरीवन में चैट किया करो सारे। मनन, इक्षिता, माधव सिंगला, कमान जब जी, मैं तुम्हारे मैसेज की वेट कर रहा हूं। श्रेया, हर्षिता, वेनिका, करणवीर बंसल, पारस, जब जी, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है, कहते हैं ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल, एबी और एसी इक्वल दिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं, है ना। प्रूव दैट perpendiculars from the vertices B and C to their opposite sides are equal। यहां से इसके ऊपर perpendicular ड्रॉ किया और यहां से इसके ऊपर perpendicular ड्रॉ किया। ये BD, इसको मान लूं CE, ठीक है। तो मुझे जो 2 प्रूफ करना है बच्चों, बड़े अच्छे से दिख जाना चाहिए। BD को CE के इक्वल करना है, कि ये सबको दिख गया, BD को CE के इक्वल करना है। अच्छा, अब क्या करें, वही काम करना है। ध्यान से देखोगे अगर तुम लोग, एक ये ट्राइंगल को बाहर निकाल रहा हूं, ये बाहर निकालना तुम्हें अपने आप आने लगेगा एक टाइम पे। इस एंगल को लिखते हैं थीटा, इस पे 2 डंडियां लगा लेता हूं, ठीक है। अच्छा, फिर एक बार इस ट्राइंगल को बाहर निकाल रहा हूं, दिख रहा है ना बच्चों सबको। इस एंगल को लिख लेता हूं थीटा। क्या मैंने सही किया? इसको थीटा नहीं लिखना चाहिए था, इसको थीटा लिखना चाहिए था, क्योंकि ये तो सी थीटा नहीं हो सकता ना, ये वाला। ये पता, क्या पता कितने, ये मैंने गलत लिखा। देखो क्या समझ आया। और यहाँ पे डी बी सी निकाला तो ये थीटा होगा। थोड़ी मैं गलती कर गया एंगल्स लिखने में, देख लो ध्यान से। डी बी सी, तो ये पूरा सी आ गया ना उसमें, डी बी सी में हमें सी का पता था थीटा, और इसमें पूरा बी आ गया तो बी का पता था थीटा। क्या बात समझ आया सबको? अब ट्राइंगल्स देखो, इसका एक एंगल इसके एक एंगल से इक्वल है, इस पे 2 डंडियां लगा लें पहले। इसका एक एंगल इसके एक एंगल के इक्वल है, इसकी कोई और साइड, दोनों एंगल्स जिस साइड के बने हुए हैं उसके अलावा कोई दूसरी साइड, दोनों एंगल्स जिस साइड के ऊपर बने हुए हैं उसके अलावा कोई भी साइड इक्वल है आपस में, तो हम एंगल एंगल साइड लगाने के लिए एलिजिबल हैं। बात समझ रहे हो? एंगल एंगल साइड लगाने के लिए एलिजिबल है। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। BEC इज कॉन्ग्रुएंट्स टू, बी के साथ हमें पोजीशन करनी है बच्चों यहाँ पे C की फिक्स, और E के साथ बच्चों हमें पोजीशन करनी है D की फिक्स। जो रिमेनिंग बच गया इस C, नो 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 सॉरी, जो रिमेनिंग बच गया यहाँ पे B, रिमेनिंग बच गया B। समझ रहे हो? अब देख लो जो प्रूफ करना था, BDCE के इक्वल आ गया BDCE के लिए, हेंस बाय CPCT BD is equals to CE। See, as simple as that। बात समझ आया सबको? सेम आईडी से ज्वाइन करना है बेटा जल्दी, ठीक है। समझ गए होगे सारे? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो बच्चों, ये बात क्लियर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द altitudes from 2 vertices of a triangle
to the opposite sides are equal, prove that triangle is isosceles. Come on guys, इसी क्वेश्चन का कन्वर्स क्वेश्चन है. शब्द वेनिका, वेरी गुड वेनिका. अरे ये लड़की अच्छी है. वेनिका क्या लेना चाहती हो, नॉन मेडिकल के मेडिकल, या कुछ अभी डिसाइड नहीं है? सर Shit. पेरेंट्स बोलते हैं नॉन मेडिकल कर लो, बट मैंने कॉमर्स पढ़नी है. वेरी गुड, कॉमर्स बहुत अच्छी फील्ड है बेटा. सर एक्चुअली मेरा लॉ करने का मन है. वेरी गुड, कोई बात नहीं, बन जाओगी. मैथमेटिक्स अच्छी करो अपनी, है ना. CA की तैयारी भी खोल लेना अपनी ऑप्शन कॉमर्स में. लॉ से याद आया, आपको एक चीज बताता हूं. एक YouTube पे संविधान करके एक वेब सीरीज टाइप है. मतलब वेब सीरीज तो नहीं है वो, 10 एपिसोड है. 10 एपिसोड है, सबको देखने चाहिए वो. अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ बैठ के हर संडे को एक देखा करो, बहुत अच्छा है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, सब कुछ बताया गया. ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी क्या नहीं थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या रोल था, सब कुछ है उसमें. ठीक है, जरूर देखिएगा एक बार. संविधान करके मैं आपको शेयर भी कर दूंगा. चलो अब ये क्वेश्चन करें. अरे पूजी कर दो. पूजी आइए. Yes, I'm there. अरे बेटा कर भी दिया करो क्वेश्चन कभी पहले, तुम भी कि देखो सर मैंने पहले कर दिया. इफ द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड्स, मान लेते हैं ये और ये, अब हमें इक्वल दिए हुए हैं. अब हमें क्या गिवन है, BDCE के गिवन है ना. और हमें टू प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है. एक तरह से मैं प्रूफ करना है AB AC के इक्वल है, या फिर एंगल B एंगल C के इक्वल है. भाई कुछ भी प्रूफ कर दो तो प्रूफ हो ही जाना है. कुछ भी प्रूफ कर दो तो प्रूफ हो ही जाना है. समझ रहे हो ना. तो कर देते हैं, देखना कैसे. अब क्वेश्चन को तो देख ही लिया आप लोगों ने. मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूं. अलग से ये दो ट्राइंगल्स को बाहर निकाल रहा हूं. अलग से ये दो ट्राइंगल्स को बाहर निकाल रहा हूं. अलग से. ध्यान से देखिएगा. BDC दिस इज 90, और यहां पे दो डंडी और यहां पे एक डंडी, और CE के ऊपर भी मैंने एक डंडी लगाई हुई है. CE के ऊपर भी. ठीक है, ध्यान से लगा लीजिए. और फिर मैं एक ट्राइंगल निकाल रहा हूं BEC बाहर. सारे ध्यान से देखिए. यहां पे दो डंडी, यहां पे एक डंडी. क्या दिख गया बच्चों सबको? इन दो ट्राइंगल्स को अलग अलग बाहर निकाला है. एक तो ये वाली ट्राइंगल, पूजी दिख गया बेटा? Yes, sir.
ये दो ट्राइंगल्स को अलग अलग बाहर निकाला है। अच्छा, और वो निकालने के बाद कुछ ऐसी सी दिख रही है, निकालने के बाद कुछ ऐसी सी दिख रही है। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या आरएचएस से कुछ कर सकता हूं? हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल, देखो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल, एनी अनदर साइड के इक्वल। तो बाय आरएचएस क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई? क्या पता लग गया? क्या फुल नॉलेज अप्लाई कर रहे हो? हमें बुक के जैसे करने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ रहे हो ये कि नहीं? अच्छा, तो अब बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट्स टू, डी के साथ हमें ई को फिक्स करना पड़ेगा, ये तो एंगल है। और फिर बी, उसके बाद हमें क्या पता है, डीबी, डीबी किसके साथ है? ईसी के साथ। यहां पे सी लिखना पड़ेगा, तो यहां पे बच गया बी। और अब चेक कर लेते हैं क्या बीसी बीसी के इक्वल आ गया? आ गया, तो आरएचएस से वैलिड हो गया। बात समझ गए? अब देखते हैं क्या क्या कुछ इक्वल प्रूफ हुआ। इसका एंगल बी, इसका एंगल सी, मतलब ये थीटा 1 ये थीटा 1, इसका सी और इसका बी, मतलब ये थीटा 2 ये थीटा 2। अब चेक करना एक बार इसके ऊपर मार्किंग करके, बी डी सी का एंगल ये थीटा 2 और बी डी सी का थीटा 2 किसके इक्वल है? बीई सी के। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट्स टू सी, अरे ये तो फिक्स ही हो गया, ये तो ठीक है यार। इसका बी मतलब ये वाला एंगल, 2 मिनट, इसका ये वाला एंगल हमारे किसके इक्वल आया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक किया बिल्कुल हमने। बी डी सी का ये वाला एंगल थीटा 2 और बी ई सी का एंगल सी बी के इक्वल है। इसका सी, इसका बी, यही तो गलती कर रहा हूं, एंगल्स की मार्किंग गलत कर रहा हूं भाई। ड्राइंग में ध्यान से देखो, कल गलत कर दिया था मैंने। इसका सी किसके इक्वल है? इसका बी, इसका बी किसके इक्वल है? इसका सी थीटा 1। ध्यान से लिखना। अब ध्यान से देखो, क्या ये थीटा 2 प्रूफ हो गया? बिल्कुल प्रूफ हो गया। देखो ध्यान से, सबका ये बना थीटा 2 सबका प्रूफ हो गया बच्चों? Yes, Is this clear? sir. Yes, sir. पक्का? पूजी बेटा? Yes, sir. सब्जी? माही? Yes, sir. वेरी गुड। तो यस बी सर। इक्वल प्रूफ हो गया, तो मतलब ए बी ए सी के इक्वल आ गया। बात समझ आ गया सबको? बस ध्यान से एंगल्स की मार्किंग करना, वो पेज शिफ्टिंग की वजह से यार कंफ्यूजन हो जाती है। चलो अच्छा, अब होमवर्क देखिए बच्चों, कि कल हमारी क्लास है, यस देखना सर। एक बार। अच्छा, तो मैं ज्यादा काम नहीं दे रहा, 50 क्वेश्चंस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कर लोगे सारे। देखो काम की ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी। क्या ये काम हो जाएगा जब कम करूं जो ज्यादा करूं? ये बता दो बस, बस हो कम का जाएगा। बता दो। अगर कम चाहते हो मैं कम कर देता हूँ, बट हो मुझे जाएगा। काम सबसे ईमानदारी से होना चाहिए, ईमानदारी से। अगर आप काम में धोखा करोगे तो वो आपके साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। और काम में सर देखता हूँ मैं नहीं सिर्फ, कर पाऊंगी। मैं का नाम क्या है? सर वेनिका। वाई वेनिका? सर एक्चुअली मेरे यूटी चल रहे हैं। अच्छा, तो सर तुम कल मैथ्स का ही है। तो 20 क्वेश्चंस कर लोगी? सर यस कर लूंगी। वेरी गुड। और बताओ कौन नहीं कर पाएगा?
कौन से स्कूल में बेटा तुम? सर द माइलस्टोन स्मार्ट स्कूल। ये कहाँ पे है? सर त्रिपुरी। तुम कहाँ से हो? सर पटियाला से ही हूँ। अच्छा, तो ये ठीक है बेटा सबके लिए? ओके, डन होमवर्क। सो ऑल द बेस्ट। अभी नोट्स को रिवाइज करके उठिएगा। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir.